बानी पीटीआई की ख्वाहिश हुई कि अडयाला जेल में मैं मौलाना से मिलना चाहता हूं, क्या आप जाएंगे अगर उनकी ख्वाहिश? अभी मेरे पास कोई ख्वाहिश नहीं। जमीयत में आने के लिए तो मैं पूरी उम्मत को दावत देता हूँ। अगर हमने ये रास्ता चुना है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए चुना है तो दूसरों पर क्यों हम दखल करेंगे? हर एक के लिए साथ समझेंगे। लेकिन बहरहाल वो बड़े आदमी हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं। देखिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है वो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 8 से वाबस्ता हैं और जब इसमें तरमीम की तजवीज़ लाई गई तो हमने मुकम्मल इनकार कर दिया और उसको पूरे एजेंडे से निकाल दिया। तो इस वक्त जो आइन के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था वो बरकरार रह गया है और मुतासर नहीं हो सका। इस पर मेरे ख्याल में बार बार एक लफ्ज़ तकरार करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होता। हम बाज़ दफ़ा इजहार करते हैं, इसरार नहीं किया करते। लेकिन ये है कि 56 क्लासेस थे जो गवर्नमेंट ने पेश किए थे पहले मसवदे में, वो 22 तक आ गए। 22 तक आप खुद अंदाज़ा लगा लें, पहला ड्राफ्ट भी चेक कर ले, आखिरी भी चेक कर ले, वो तो ऐसी चीज़ नहीं है। फिर हमने 5 उसमें डाले और 27 क्लासेस का एक ड्राफ्ट जो है वो बाकायदा असम्बली से मंजूर हुआ, सेनेट से मंजूर हुआ और अब वो एक आइन का हिस्सा बन गया। सर, मेरा नाम है। आपसे 2 सवाल है। एक तो ये है कि जो आपने सूद के हवाले से आइन में शिफ्ट डाली है वो बाब नंबर 2 में आई है, जिसका वजह से यानी उसकी कोई सजा नहीं अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता इन फ्यूचर। दूसरा ये था कि सर, इस्लामी जितनी भी तारीख है उसमें जितने भी उलमाए कराम हैं उनका किरदार रहा है काज़ी कज़ा का, यानी उलमा के पास चीफ जस्टिस का ओहदा रहा है हमेशा से तारीखी एतबार। तो चूंकि ये इस्लामी मुमलिकत है तो इस हवाले से क्या आपने कोई इस हवाले से कुछ सोचना शुरू किया है या कोई लाहे अमल इख्तियार किया है कि ये जो काज़ी कदा का यानी चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो उलमा कराम के पास है? देखिए, जहाँ तक सूद का मसला है और ये एक प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी के तौर पर आइन में आ गया है, अब इस दफ़े को भी सामने रखें और शरीयत कोर्ट का जो फ़ैसला है अब वो फ़ैसला तस्वुर किया जाएगा, वो किसी दरख्वास्त या किसी अपील से वो फ़ैसला उड़ेगा नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट 1 साल में उस अपील पर फ़ैसला नहीं देती तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला मौसर हो जाएगा। तो उस रिबा के ख़त्म होने के और इसको मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तो इसका माना यह होगा कि मुकम्मल तौर पर मामला तय हो गया है और अब 1 जनवरी 2028 से सूद का कारोबार हर शोबे में वो ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला करे कि कोई मुश्किलात ना आए। बाकी रहा कि किसी आलिम दीन का, देखिए आपके जो मुल्क का निज़ाम है, अदालती निज़ाम ख़ास तौर पे वो LLB और LLM पे बेस करता है और उसमें फिर ज़ाहिर है जी के जो अंग्रेज़ों के ज़माने से निज़ाम चला आ रहा है वो बदस्तूर बरकरार है। इस वक्त मैं ऐसा कोई तनाज़ा नहीं खड़ा करना चाहता कि जिसमें उलमा और वकला के बीच में कोई तसादुम आए। ये बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से ही हल हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमने मुल्क में शरीयत नाफिज करनी है या शरई क़वानीन लाने हैं तो जितना उलमाए किराम उस पर इदराक रखते हैं शायद दूसरे इतना न रखते हों। गुंजाइश तो मौजूद है लेकिन रुकावटें भी हैं, तो रुकावटों को भी तो एक शाइस्तगी से हमें दूर करना चाहिए। जा रही है और कहीं ना कहीं हुकूमत में आप मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में क्या देखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, क्या ये जितनी आईनी तरामीम है कहीं इस तरह तो नहीं कि वो अपने मुस्तकबिल के 10 साल को क्लियर करने की कोशिश में, तो आप मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा किस तरह देख रहे हैं? और दूसरा जो कल आपने 27वीं तरमीम की भी बात की वो किस तनाजुर में कही है कि वो किस किस्म की तरमीम है? मेरे ख्याल में अभी ऐसी कोई सोच हुकूमत की तरफ से नहीं आई। अलबत्ता आप जैसे सहाफ़ी हजरात जो हैं वो इस किस्म के सवालात उठा लेते हैं, तबसरों में ले आते हैं, तो एक दूर के एहतमाल के तौर पर मैंने बात की है। बज़ाहिर अभी ऐसी कोई चीज़ें मांग। अच्छा हजरत, आप कहते थे धांधली ज़दा असम्बली है ये, इसी धांधली ज़दा असम्बली से हमने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। मज़ीद मुस्तकबिल में आप इस असम्बली का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? हजरत, हमने माशाअल्लाह में आइन में तब्दीलियाँ की हैं
تو یہ بھلا ڈیجیور نہ ہو لیکن ڈیفیکٹو تو ہے بھی، جس کے پاس اختیارات ہیں تو مؤثر تو ہو جاتے ہیں. تو آج ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جس میں اگرچہ ایک بل آیا لیکن اس بل کے اندر جتنی چیزوں پہ ہمیں اعتراض تھا وہ ایک ایک کر کے باہر نکال دی گئیں، اور پھر جس پہ اتفاق رائے ہوا اس اتفاق رائے کو اسمبلی میں لا کر اور سینٹ میں لا کر پاس کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کی خواہش ہوئی کہ اڈیالہ جیل میں مولانا سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ جائیں گے اگر ان کی خواہش؟ ابھی میرے پاس کوئی خواہش نہیں. دیکھیے، عوام کا مسئلہ اپنی جگہ پر یقیناً ہے، اور یہ تنزل جو ہے، یہ ملک کی معیشت کا انحطاط یہ 2018 کے بعد شروع ہو گیا تھا، اور اس حد تک ہماری ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا کہ اب اسے دوبارہ اٹھانے میں بھی بڑی دقت محسوس کی جا رہی ہے. البتہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس جو ہے سمٹ یہاں پاکستان میں ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ہم اختلاف کو بھی اپنے حدود تک رکھتے ہیں. میں نے پی ٹی آئی سے بھی اپیل کی کہ آپ ان دنوں میں مظاہرے نہ کریں، اور حکومت سے بھی کہا کہ بل کو آپ ذرا التوا میں ڈال دیں جب تک یہ کانفرنس ہو جائے. مقصد یہ تھا میرا کہ جو لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں ان کو پاکستان کے عوام کی طرف سے ایک یکجہتی کا پیغام ملے، اور جتنا ہمارے پاس ایک قومی یکجہتی کا تصور ان کے پاس جائے گا ان سے ان کا اعتماد بڑھے گا، اور پاکستان کے ساتھ وہ اقتصادی میدان میں تعاون کرنے پر آمادہ ہوں. جمعیت میں آنے کے لیے تو میں پوری امت کو دعوت دیتا ہوں. اگر ہم نے یہ راستہ چنا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے چنا ہے تو دوسروں پر کیوں ہم دخل کریں گے؟ ہر ایک کے لیے سعادت سمجھیں گے. لیکن بہرحال وہ بڑے آدمی ہیں، پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں، اور اب وہ چلے گئے ہیں. میرے خیال میں یہ معمول کا نظام ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. ہمارے ہاں پتہ نہیں ان تبدیلیوں کو غیر معمولی کیوں پیش کیا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے بات. اور جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں خوشیاں نصیب کرے. جو آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذمہ داریوں میں سرخرو فرمائے، اور سرخروئی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی اللہ ان کو توفیق عطا. صاحب عبدالحنان میرا نام ہے AR بھائی. دیکھیے، بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 8 سے وابستہ ہیں، اور جب اس میں ترمیم کی تجویز لائی گئی تو ہم نے مکمل انکار کر دیا اور اس کو پورے ایجنڈے سے نکال دیا. تو اس وقت جو آئین کے اندر بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ دیا گیا تھا وہ برقرار رہ گیا ہے اور وہ متاثر نہیں ہو سکا. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.